गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जा रहे हैं पढ़ने इन्वर्स प्रपोर्शन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट प्रपोर्शन, आज देखने जा रहे हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, बच्चों क्या बड़ों को भी होती है, बट आज ये सारी परेशानी दूर हो जाने वाली है। इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप समझ गए हैं। अभी आपको आई बटन दिख रहा है, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ है, जैसे कि मान लो आदमी है, मैन, और इधर वर्क है। ठीक है, तो जैसे 10 आदमी किसी काम को मान लो कि 20 डेज में करते हैं। ठीक है, 20 डेज में करते हैं। तो अगर मैं आदमी का नंबर बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैंने इसको कर दिया से 15 मेन, तो 15 आदमी इसी काम को अब तो कम दिन में करेंगे, क्योंकि आदमी बढ़ गए हैं तो काम जल्दी जल्दी होगा। तो ये कम यानी लेस टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको 10 से मैं अभी बढ़ाया, मैं इसको घटा देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ से 7 मेन। ठीक है, तो 7 आदमी 10 आदमी 20 दिन में करते थे, तो 7 आदमी कितना दिन में करेंगे। अब आदमी घट गए तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि मोर टाइम लगेगा, मोर टाइम लगेगा। यहाँ पे लेस टाइम लग रहा था, यानी 20 दिन से कम आएगा, यानी लेस देन 20 डेज आएगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 20 डेज आएगा। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। बट ये क्या आपको समझ में आया? बहुत आसान है। कहने का मतलब, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आदमी है और काम है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो समझ लो कि मान लो एक क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B। A को बढ़ाने से अगर B घट जाए तो ये कैसा रिलेशन है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, और A को अगर हम घटाएं और B बढ़ जाए तब भी हम बोलेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और इसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं? सो A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ये थोड़ा ऊपर का भी हो गया, बट चलो अगर समझना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, या इस तरह से लिखेंगे तो A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसके लिए अभी परेशान नहीं होना, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया, ये हायर क्लासेज में आप सीखोगे। इसको आप अभी नहीं भी जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और अगर कोई एक चीज़ घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं आगे का 1-2 एग्जाम्पल। ठीक है, जल्दी से। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि इफ 48 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। मतलब कि अगर 48 आदमी को किसी काम को करने में 14 डेज लगता है, तो 28 आदमी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। बड़ा आसान है। देखो तो एक चीज़ ध्यान दो, जो चीज़ हमें निकालना है उसको राइट साइड में लिखेंगे। मैंने पिछला वीडियो में भी बताए थे भाई। तो हमें निकालना क्या है कि हाउ लॉन्ग, मतलब डेज निकालना है, तो डेज को लिखेंगे इधर और मेन को लिखेंगे इधर। ठीक है,
तो 48 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days सिंस, चूंकि, इसीलिए कितना 28 मेन। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ आदमी घटा कि बढ़ा? घट गया ना भाई। तो ये जब घट गया तो इधर क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे? एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए, एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए। ठीक है, तो 28 आदमी को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो जब ज़्यादा जवाब आए तो हमें इन दोनों में जो कम है उससे डिवाइड कर देना है। इन दोनों में कम कौन है? 28। ठीक है, तो इधर जवाब क्या आ रहा है मेरा? ज़्यादा आ रहा है, मोर। तो इधर जो लेस है डिवाइडेड बाई लेस, अंडरस्टूड। और ये जो बच गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? तो बहुत बढ़िया। जब ज़्यादा जवाब आए तो कम से डिवाइड करना है। किसको? सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ बोल दिया। इसको कम वाले से डिवाइड करना है, तो 14 डिवाइडेड बाई 28, और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2 से ये कैंसिल हो गया 24 टाइम्स। सो हमारा आंसर क्या आ गया? 24 डेज। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 48 आदमी किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन ना मैं एक बार क्लास में करवा रहा था, तो एक बच्चा बोला सर हम बहुत फास्ट, हम अकेले कर देंगे कुल्हे काम। अरे वो सब नहीं है, मैथ है भाई, उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एकदम सीधा सीधा सोचेंगे। क्या बोल रहा है कि 48 आदमी, 48 आदमी किसी काम को 14 दिनों में करते हैं, तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? दूसरा काम नहीं, दूसरा काम तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो 28 आदमी उसी काम को, 48 आदमी को 14 दिन लगता है, तो 28 आदमी को ज़्यादा दिन लगेगा भाई। ये मान के चलना है हर आदमी बराबर एफिशिएंसी से काम करता है, सब एक स्टाइल में काम करता है। ठीक है, तो 28 आदमी उसी काम को ज़्यादा दिनों में करेंगे। तब ज़्यादा जवाब आए तो इन दोनों में जो कम है, यहाँ पर कम कौन है? 28, उससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई लेस। तो 28 से डिवाइड कर देना है। किसको? यहाँ पे जो भी है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 14 को 28 से डिवाइड कर देंगे और जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। ये मैंने पिछला वीडियो में ही बतलाया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 24 डेज। एकदम सही बात है। 48 आदमी को 14 दिन लगता है, तो 28 आदमी को ज़्यादा दिन लगना चाहिए, तो देखो ज़्यादा लग भी गया। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। कॉपी क्या करना, समझ गए तो खुद से बना लो यार, कॉपी तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉपी एकदम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से इसको देखो रिवाइंड करके, फिर खुद से बनाओ, लेकिन कॉपी कभी हम नहीं करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, समझिए और खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km/h. How long will it take to cover the same distance with an average speed of 36 km/h? देखो एक चीज़ बताएं, बहुत सारा बच्चा का प्रॉब्लम मैथ में नहीं होता, इंग्लिश में होता है। अब इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा है, एक काला अक्षर है, भैंस के बराबर है, तो क्या बनेगा? मैथ्स में दिमाग चलता है, लेकिन इंग्लिश जो है परेशान किए हुए रहता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है इंग्लिश को ठीक करना। डेली इंग्लिश पढ़ो, जो भी बुक मिले, आपका लिटरेचर का बुक है, जो भी है उसको बस पढ़ो। जो वर्ड नहीं समझ में आए तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, फट से गूगल पे टाइप करो इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और लिखने उखने का ज़रूरत नहीं उस वर्ड को कि इसका मीनिंग ये है वो है, बस खाली डेली देखो उसको। ठीक है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब मौका मिले इंग्लिश में शुरू हो जाओ। राइट? ठीक है,
तो क्या बोल रहा है कि एक बस है जो किसी डिस्टेंस को 3 घंटा 20 मिनट में पूरा करता है, ठीक है, किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर से। तो उस बस को कितना समय लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में, किस स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर से। यही तो क्वेश्चन है, कितना आसान है। तो पहले ये सोचो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखो 45 किलोमीटर पर आवर से गया तो 3 घंटा 20 मिनट लगा। अब 36 किलोमीटर पर आवर से जाएगा यानी स्पीड घटा, तो स्पीड जब घटा तो समय लगेगा ज़्यादा, ठीक है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। तब तक हम चाय पीते हैं, जल्दी से ट्राई करो। तुमको नहीं मिलेगा, अभी तुम लोग बच्चा हो। पॉज करो भाई, पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक हम भी चाय पीते हैं। तुम भी पियोगे? नहीं मिलेगा भाई, बड़ा हो जाओ। कोई बोल रहा होगा अरे सर हम तो डेली पीते हैं, एकदम रोटी बोर बोर के खाते हैं उसमें, बट फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स, फल। ओके, तो चलो हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, देखना समझना ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्या निकालना है हमको, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम को लिखेंगे राइट साइड में, राइट साइड में जो पूछो उसको राइट साइड में, और जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है उसको राइट साइड में, और बाकी जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में। यानी स्पीड दिया हुआ इधर, तो स्पीड को लिखेंगे लेफ्ट साइड में। चलो, तो बस कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो इधर लिखें 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चला तो उसको समय कितना लग रहा है, 3 hours 20 minutes। चाहो तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मिनट में या आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 hour तो 3 hour है ही, और 20 मिनट्स को हम लोग आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 बाई क्या करेंगे, 60, ठीक है, यानी कि 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होल 1/3 आवर हो जाएगा, डेट इज 10/3 आवर, ठीक है, समझ में आया। तो सीधा इसको मैं हटा करके यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, 10/3 आवर। तो सिंस a bus at a speed of 45 km per hour covers a certain distance and takes 10/3 hours, ठीक है, therefore वही बस जो है 36 किलोमीटर पर आवर से जब ट्रेवल करेगी तो भैया स्पीड घट गया तो समय ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा जवाब है, इधर क्या जवाब आ रहा है, ज़्यादा, इधर जवाब क्या आ रहा है हमारा, ज़्यादा आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई लेस। कम कौन है, 36, तो 10/3 को किससे डिवाइड कर देना है, 36 से, और जो बच गया, बच ये गया, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 10/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, तो अब क्या लिख सकते हैं, 10/3 इंटू 1/36, और 45 तो मल्टीप्लाई में था ही, ठीक है, काट दें। सो 3 से कटेगा ये 15 टाइम्स, ठीक है, और कटेगा ये 3 से, 3 5 जा एंड 12 3 जा। सो कितना हो गया, और कटेगा 2 से, अभी 2 6 जा एंड 2 5 जा। सो 25/6 आवर। चलो बताओ तो कितना आर, कितना मिनट हुआ, पॉज करके जल्दी से सब कमेंट करेगा भाई इसको बना के, राइट। तो 6 से डिवाइड कर दो 25 को, तो 6 4 जा 24, ठीक है, बचा कितना 1, तो 4 होल 1/6 आवर। तो भैया 4 तो पूरा का पूरा है, होल नंबर में है, प्लस 1/6 ये भी आवर में है, तो इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिनट। तो ये 10 टाइम्स लग गया, तो कितना आ गया, ये तो आवर था हमारा, तो क्या हो गया हमारा हो गया 4 hour and 10 minute। दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब
ये बस अगर 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में इसे 4 घंटा 10 मिनट लग जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में इन्वर्स प्रोपोर्शन के, बनाएंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसमें भी आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? सच बोलो। नहीं आया तो फिर से देखो, फिर भी नहीं आया तो फिर से देखो, फिर भी नहीं आया तो फिर से देखो, फिर भी नहीं है तो छोड़ दो यार, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।